आज अलीगढ़ में अवैध कब्जों की पैमाइश हुई। यहां मेरे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसे आप सब जानते होंगे ये क्या है। ये है इंची टेप। जो पैमाइश हुई है वो किस नियम पर हुई है? ढूंढो, नापो और तोड़ो। मिशन वही, टारगेट नया। यूपी में ऐसा ही मिशन चल रहा है। अवैध कब्जों को पहले खोजा जाता है और फिर उनकी नापजोख की जाती है। ऐसे इंची टेप से बाकायदा जमीन नापी जाती है और जमीन नापने के बाद फिर बुलडोजर को कॉल किया जाता है और हो जाता है एक्शन शुरू। 2026 में 20 दिन बीते हैं और देखिए किस तरह ये ढूंढो, नापो और तोड़ो का मिशन चला है। बहराइच में 10 अवैध मजारों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बलरामपुर में एक अवैध मजार को जमींदोज किया गया है। देवरिया में एक अवैध मजार ध्वस्त की गई है और श्रावस्ती में भी एक अवैध मजार अपने अंजाम तक पहुंची है, यानी जमींदोज हुई है। तो वहीं संभल में 2 अवैध मस्जिदें और एक मदरसे को बुलडोजर ने उसकी नियति दिखाई है। अब ढूंढो, नापो, तोड़ो मिशन जानते हैं कहां पहुंचा है? अलीगढ़ पहुंच गया है, जहां अवैध कब्जों की पैमाइश हो रही है और एक मस्जिद का कुछ हिस्सा इसकी जद में आ रहा है, जिसके बाद भाईजान आंखें तरेर रहे हैं। देखिए। नुकसान हम किसी का नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। कब्जा कोई भी करेगा, कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। किसी के भी दबाव में कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। जब उस पे बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। योगी के अफसरों ने हाथों में इंची टेप और फीता उठा लिया है। अवैध कब्जे का नाप जोख शुरू हो गया है। अवैध कब्जा नापा जोखा जाता है तो अक्सर बवाल हो जाता है। यहाँ ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए पुलिस तो है ही, पीएसी और आरएएफ की भी तैनाती की गई है। नगर निगम की ओर से हो रही नापजोख की जद में ये मस्जिद भी है। आरोप है कि मस्जिद सरकारी नाले पर अतिक्रमण करके बनाई गई है, इसीलिए इसकी भी नपाई की जा रही है। जब भी बात मस्जिद, मदरसे, ईदगाह या मजार की होती है, भाईजान तुरंत आस्तीनें चढ़ा लेते हैं। बिना ये सोचे समझे कि अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई धर्म देखकर नहीं होती। कब्जा किसी ने भी कर रखा हो, योगी छोड़ते नहीं हैं। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। अलीगढ़ नगर निगम योगी के इसी मिशन को अंजाम तक पहुंचाने निकला है। रेलवे रोड इलाके में सड़क और नाले पर हुआ अतिक्रमण हटाया जाना है। इस मस्जिद का कुछ हिस्सा भी उस कार्रवाई की जद में आ रहा है। आरोप है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा 100 साल पुराने सरकारी नाले पर बना है। कहा यह भी जा रहा है कि नाले पर अतिक्रमण कर मस्जिद के कुछ हिस्से का निर्माण किया गया है। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने शिकायत भी दर्ज कराई थी। जो जमीन है ये नाले की जमीन है। नाले के ऊपर यहाँ पर दुकानें बनाई गई और इसके ऊपर हलवाईयान मस्जिद है, धार्मिक स्थल है, ये बनाया गया और उसके बाद इसकी दूरी करीब 2 किलोमीटर की दूरी तक है और यहाँ तक अब जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, यानी रेलवे रोड से लेकर जामा मस्जिद तक 2 किलोमीटर का दायरा है। इसकी आज पैमाइश की गई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदू संगठनों की शिकायत पर ही अतिक्रमण की नापजोख हुई है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल यहाँ सीएम ग्रिड सड़क निर्माण कार्य कराया जाना है। 13 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से सड़क और नाले का निर्माण होना है। अगले 10 दिनों में सीएम ग्रिड सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाया जाना है। सारे नाले सब बंद पड़े हुए, चौक पड़े हुए, उन पे बना हुआ है, निर्माण हुआ है और इसी वजह से सारे शहर की व्यवस्था खराब है। सब ही लोग परेशान है इसी कारण। तो ये हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? बिल्कुल हटनी चाहिए। सरकारी काम सरकार के हिसाब से होना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। बुद्धि सही कर लें, बुद्धि की शुद्धि कराएं। अगर मस्जिद टूट रही है या नाप तोल हो रही है या जो भी हो रहा है XYZ, तो नियम के अनुसार हो रहा है, उसमें परेशानी किस बात की है? मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से की नापजोख शुरू होते ही इलाके में तनाव फैल गया और भाईजान की तो त्योरियां ही चढ़ गईं।
पहले नगर निगम के अधिकारियों को ये चीज़ दिखाई नहीं देती थी क्या? इसका आगे चल के क्या रिएक्शन होगा? तो ये जो तो अब तो ये जानबूझ के सारी चीज़ें हो रही हैं सर, हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ के अलावा कुछ नहीं। और सैकड़ों मंदिर बने हुए हैं, सैकड़ों हिंदुओं की दुकानें नाले पर बनी हुई हैं। 1000 साल से ये शहर बसा हुआ है और नाले चल रहे हैं, नालियाँ चल रही हैं और इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। आज आपत्ति हो गई। नहीं, एक तरफा कार्रवाई का कोई मतलब ही नहीं है। संविधान सबके लिए एक जैसा है। अगर होती है तो फिर हम 34 पार्षद हैं और फिर इंशाल्लाह जो भी होगा आंदोलन, अगर हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक करेंगे। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता तो हम आंदोलन करेंगे। मस्जिद की नापजोख का काम पूरा हो गया है। अब नगर निगम की टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। फिलहाल रेलवे रोड इलाका छावनी में तब्दील है। पुलिस बल के साथ आरएएफ और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो भी प्रशासन की तरफ से आदेश होगा उसी के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि जो धार्मिक स्थल मस्जिद है उसके भी नीचे भी यहाँ पर नाला है, नाले के ऊपर दुकानें बनी हुई है, मस्जिद का कुछ हिस्सा भी बना हुआ है। राजू राज, जी मीडिया, अलीगढ़।